नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें। आपको बस आपके माइंडसेट में थोड़ी सी हेरा फेरी करनी होगी और उसके बाद आपके पास भी पैसा ही पैसा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसे को खर्च करने के ऊपर। जब भी आप अपने पैसे को खर्च करें तो कभी भी उसे ये ना सोचें कि आप उसे खर्च कर रहे हैं, बल्कि उसे हमेशा एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेकर चले। क्योंकि जब भी आप कोई पैसा देते हो किसी को तो उसके बदले में कोई ना कोई सामान ही खरीदते हो। इसीलिए ये कहना गलत है कि आपने पैसे खर्च किए, क्योंकि अगर आपके पैसे खर्च हुए इसका मतलब है कि आपके पैसे आपके पास से चले गए। इससे आपकी फ्रीक्वेंसी लैक वाली फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जिससे आपको पता नहीं चलता। लेकिन उसी फ्रीक्वेंसी के अनुसार जब आपकी लाइफ में से पैसे ज़्यादा दूर जाने लगते हैं तो आप परेशान होते हो और सोचते हो कि मेरी लाइफ में पैसा क्यों नहीं आता। इसीलिए जब भी आप पैसे को खर्च करें तो उसे इन्वेस्टमेंट के रूप में करें। यानी जब भी आप पैसा दें तो उसे ये सोचें कि आप उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका रिटर्न उसी वक्त आपको आपके प्रोडक्ट के रूप में मिला। यानी आपने जो चीज़ पैसे देकर खरीदी वो आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिला। और साथ ही आपको ये माइंडसेट रखना है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारे पैसे हमारे पास डबल होकर लौटे। इसलिए जब भी आप कुछ खरीदने के लिए पैसे दें यानी पैसे को इन्वेस्ट करें तो हमेशा ये विश्वास रखें कि आपने जो भी पैसा दिया है वो इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है और वो दुगना चौगुना होकर आपके पास वापस लौटेगा। ये एक छोटा सा पर्सपेक्टिव अगर आप अपने माइंड में रखते हो तो आपके पैसे को लेकर फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है। उसके बाद जब भी आप पैसे को खर्च करोगे तो आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ ध्यान में रहेगी कि आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है और वो पैसा और पैसे को लेकर आपके पास लौटेगा। इससे आपकी लैक वाली फ्रिक्वेंसी टूट जाती है और आप एक मैनिफेस्टेशन वाली स्टेट में आ जाते हो। और जैसे ही आप इसे स्टेट को कंटिन्यू रखते हो तो पैसे आपके लाइफ में आने ही आने हैं। और आपको दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है जो आपको पैसे आकर्षित करने में मदद करेगी, वो है कि कभी भी ये ना सोचे कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। क्योंकि जब आप सोचते हो कि पैसा कैसे आएगा या कोई भी मैनिफेस्टेशन आप अपने बारे में सोचते हो कि वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी, तो इस कैसे की वजह से आप एक मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी को अपोजिट करके लैक की फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो, जिसकी वजह से आपकी वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाती। क्योंकि कैसे का काम यूनिवर्स का होता है, वो चीज़ें यूनिवर्स डिसाइड करता है कि आपको कैसे पैसा देना है। और अगर आप यूनिवर्स का काम खुद करने लग जाओगे तो यूनिवर्स क्यों आपका फिर काम करेगा। इसलिए आप बस इतना फोकस करें कि आपको पैसा चाहिए और बाकी का काम यूनिवर्स का है। आपका बस काम है आपकी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखना। अब दूसरी चीज़ बताने से पहले मैं आपको जेरी हिक्स की स्टोरी बताना चाहूँगा, जो कि एस्थर हिक्स के हस्बैंड है। और जैसा कि आप जानते हो जेरी और एस्थर ही है वो जिन्होंने अब्राहम की टीचिंग्स को दुनिया में लाया है। जेरी जब यंग एज में थे और सक्सेसफुल होना चाहते थे तो उनके एक दोस्त ने उनसे कहा था, जेरी जो सक्सेस तुम चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। और ये सुनने के बाद जेरी ने अपने दोस्त से पूछा था कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझे वो सक्सेस कभी नहीं मिल पाएगी जो मैं चाहता हूँ। तो इसका जवाब जेरी को मिला था अपने दोस्त से। उन्होंने कहा था क्योंकि तुम क्रिटिसाइज़ करते हो उन लोगों को जो कि सक्सेसफुल है। तो उसका जवाब जेरी ने दिया था, मैं कहाँ गलत हूँ इसमें, वो लोग चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, इसीलिए तो मैं उन्हें क्रिटिसाइज़ करता हूँ। तो इसके जवाब में जेरी के दोस्त ने जेरी से कहा था, तुम उसे क्रिटिसाइज़ इसीलिए नहीं करते हो कि वो चोरी करते हैं या लोगों को धोखा देते हैं, बल्कि इसीलिए करते हो क्योंकि वो लोग उसमें सक्सेसफुल है। तुम उनकी चोरी करने और उनके धोखा देने को तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, लेकिन उनकी सक्सेस को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर तुम्हें खुद को सक्सेसफुल होना है तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम किसी दूसरे सक्सेसफुल इंसान को क्रिटिसाइज़ करो और ख़ुद ये एक्सपेक्ट करो कि आप उनके जितने सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि क्रिटिसिज्म एक लैक की फ्रीक्वेंसी है और जब आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो तो आप ये डिसाइड करते हो कि आपको वो चीज़ आपके लाइफ में नहीं चाहिए। और यूनिवर्स को भी यही लगता है कि आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, इसीलिए वो आपसे वो चीज़ें और दूर कर देता है। इसीलिए कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें। और अपने दोस्त की बात मानकर जेरी ने इस बात पर अमल कर लिया और इस छोटे से एक पर्सपेक्टिव ने जेरी की लाइफ चेंज कर दी। और जेरी को जैसी सक्सेसफुल लाइफ चाहिए थी वैसी लाइफ उन्हें मिली। और साथ ही उन्होंने अब्राहम की टीचिंग्स को भी पूरी दुनिया को दिया अपनी वाइफ एस्थर के साथ मिलकर। और आप खुद ही सोचो, क्या आपने कभी रतन टाटा सर को देखा है किसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए, या मुकेश अंबानी जी को कभी देखा है किसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए? ये कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते और इसीलिए इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक में आता है। इसीलिए अगर आप भी किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो तो उसे क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दे और अपने ऊपर फोकस करें और आपको आपकी लाइफ कैसी चाहिए उस चीज़ पर फोकस करें। और अगर आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए
और अगर आपको जो चाहिए वो आप किसी और इंसान के पास देखते हो तो आप उस इंसान को प्रेज़ कीजिए, यानी उसको अप्रिशिएट कीजिए। उस इंसान को भी अप्रिशिएट कीजिए और जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ को भी अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि अब्राहम कहती हैं कि अप्रिशिएशन सबसे बड़ी चीज़ है। और जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो तो उसे अपने जीवन में आने के लिए हाँ कहते हो, तो यूनिवर्स भी ये चीज़ सुनता है कि अगर आप इसे प्रेज़ कर रहे हो या अप्रिशिएट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये आपको आपकी लाइफ में चाहिए। और जैसे ही आप अप्रिशिएशन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने लगती है जो आपको चाहिए, क्योंकि अप्रिशिएशन की फ्रिक्वेंसी मैनिफेस्टेशन की फ्रिक्वेंसी होती है। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपकी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर जो वीडियो आ रही है वो रैम्पेज ऑफ अप्रिशिएशन की वीडियो है, अब्राहम हिक्स की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देखें और अप्रिशिएशन को कैसे फॉलो करना है उसे सीखें। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।